हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको डालमिया भारत के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन पर भी क्लिक करेगा, क्योंकि हमारा चैनल ऐसा है जो आपको रोज़ की रोज़ जितनी भी नई खबर होती है स्टॉक मार्केट रिलेटेड वो सारी आपको प्रोवाइड करती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे डालमिया भारत के बारे में। तो ये कंपनी एक सीमेंट मैन्युफैक्चरर है, सीमेंट बनाने का काम करती है और कंपनी में दूसरे सेक्टर्स भी जैसे कि सीमेंट रिफ्रैक्टरी मतलब एक तरह का ब्रिक होता है, ब्रिक मतलब लाइक पत्थर जैसा होता है, उसको बनाने का भी काम करती है, जो घर बनाने में उन्हें घर नहीं फर्नेसेस बनाने में और इंडस्ट्री सेक्टर में वो ब्रिक यूज़ होता है। तो कंपनी ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग उसका मेन काम है। अब आगे बढ़ते हुए हम आपको कंपनी डेटा बताते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 29,424 करोड़ का है। इसका मतलब कि कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, ठीक है। और इसका डिविडेंड यील्ड है 0.13%, मतलब जो शेयर प्राइस है कंपनी का उसका 0.13% ये डिविडेंड देती है। और उसी के साथ अगर आप इसका पीई रेशियो देखोगे 46.70 है, 46.70, और जो इंडस्ट्री का पीई है 37.39 है। तो अगर आप इंडस्ट्री के पीई से कंपेयर करते हो तो ये कंपनी आपको महंगे भाव पे मिल रहा है, मतलब ओवर वैल्यूड स्टॉक है ये। अभी के प्राइस अगर आप देखो इस कंपनी के, इसके जो शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। और अब हम इसका बुक प्राइस देखते हैं। बुक प्राइस है 2.78 और जो बुक वैल्यू है इसकी रुपीज़ में वो है 565.06। तो ये बुक वैल्यू से डायरेक्ट ट्रिपल भाव में अभी आपको मिल रहा है। तो अभी भी क्या इसमें निवेश करना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगी। 20 डे एवरेज डिलीवरी, अगर आप 20 दिन का एवरेज डिलीवरी देखते हो तो 1,41,221 शेयर्स लोगों ने मार्केट से उठाए हैं। मतलब लोग अभी भी ये शेयर को मार्केट से उठा रहे हैं जब इसका प्राइस हाई है, मतलब ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हो कि ये कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है। इसका बीटा है 0.96। 0.96 का मतलब कि अगर कंपनी 1%, कंपनी नहीं, अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका जो शेयर प्राइस है वो भी 0.96% से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर 2019 और मार्च 2019 में कंपनी में थोड़ा सेम रेवेन्यू था, मतलब कि सेल्स कंपनी का थोड़ा सा ऊपर नीचे है। लेकिन जून 2020 में कंपनी का सेल्स बहुत ही डिक्रीज हो गया। और क्यों डिक्रीज हुआ वो आप सबको ये रीज़न पता है कि क्योंकि कोरोना उस टाइम बहुत ज़्यादा था और लॉकडाउन चल रहा था उस वजह से। लेकिन जब सितंबर से पहले जब लॉकडाउन खुल गया तो कंपनी का सेल्स भी इंक्रीज हो गया और दिसंबर 2020 में कंपनी का सेल्स और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो आप समझ सकते हो कि जब कोरोना जिस टाइम था उस टाइम सब लॉकडाउन था तो उनके सारा काम ऐसे के ऐसे ही पड़ा था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला लोगों ने फिर से घर बनवाने स्टार्ट, इंडस्ट्री में जो काम पड़ा हुआ था वो सारा काम फिर से स्टार्ट हो गया और लोगों को फिर से इसकी ज़रूरत और इनकी डिमांड भी बहुत बढ़ गई, मतलब लोगों की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ गई और सप्लाई भी इनका अच्छा खासा था। तो कंपनी का सेल्स काफ़ी ही अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ। और यही कंपनी नहीं है, सीमेंट में सारी कंपनी जितनी भी कंपनी आती सबके Q3 रिजल्ट्स काफ़ी ही अच्छे खासे थे और सब प्रॉफिट में थे।
अब बात करते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट की। तो जैसे कि दिसंबर 2019 और 20 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो बहुत ही कम था, लेकिन जून 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा था, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंडिचर्स ही नहीं थे वह उस टाइम पे, उसलिए। और सितंबर 2020 में भी इंक्रीज हुआ, लेकिन दिसंबर 2020 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो फिर से डिक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुए और कंपनी का इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है। मतलब जो इंटरेस्ट पे करने का होता है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो वो क्यों इंक्रीज हुआ है? कंपनी का जो डेट है, जो डेट होता है कंपनी का, वो डिक्रीज हो रहा है। तो वो कंपनी यहाँ पे डिक्रीज कर रही है और ये एक पॉजिटिव बात है, इसीलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे डिक्रीज। इसको नंबर्स में देखेंगे। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। जैसे कि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है, स्टेक है उनका 56.07%, और उसी के साथ FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उनके पास 13.53% है। DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 4% है, और पब्लिक जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है उनके पास 26.4% है। तो कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा स्टेक है, मतलब प्रमोटर के पास भी अच्छा खासा स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छी खासी कंपनी की। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। तो जून 2020 में कंपनी का सेल्स था 1974 करोड़ का। जो सितंबर 2020 में लॉकडाउन ओपन होती, कंपनी का सेल्स काफ़ी ही अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, और दिसंबर 2020 में और भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 2857 करोड़ पे आ गया। तो कंपनी की जो टॉप लाइन है वो दिसंबर 2020 में 2903 करोड़ पे। अब जहाँ पे आप एक्सपेंडिचर देखो 2492 करोड़, तो कंपनी का एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा है। और कंपनी का इंटरेस्ट भी देखो, हर क्वार्टर में 74 करोड़ जितना था, लेकिन इस बार इंटरेस्ट भी 94 करोड़ जितना हो गया है। और यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखते हो तो वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट और उसी के बाद एक्सपेंडिचर्स वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गए उस वजह से। तो 232 करोड़ था इन सितंबर 2020, और अब कंपनी का नेट प्रॉफिट आ गया 183 करोड़ पे। अब बात करते हैं रिटर्न रेशियोज की। तो जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए, तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब जो कंपनी की जो इक्विटी है उस पर कंपनी कितना कैसे यूज़ करके उसका प्रॉफिट अपन को देती है। तो जैसे कि 7.95% था इन 2018, और बहुत ही डिक्रीज हो गया 2019 और 20 में। तो कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी डिक्रीज हो गई है, और ये एक नेगेटिव बात है। अब यहाँ पे ROCE की बात करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो कंपनी का जो कैपिटल है उसे कंपनी कैसे यूज़ करके प्रॉफिट लाती है, तो ये भी हर साल डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी एक नेगेटिव बात है कि कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज है वो हर साल डिक्रीज हो रहे हैं। मतलब कि कंपनी की जो कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी जो प्रॉफिट कमाने की, वो हर साल डिक्रीज हो रही है। भले ही कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजंस, मनी के एक्सपेंडिचर्स और उसके बाद इंटरेस्ट टैक्स, उनके वजह से कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड वो सब डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स की। तो ये भी कंपनी का डिक्रीज हुआ है मार्च 2020 में। जैसे कि 1.08 पे कंपनी के जो एसेट्स है उसमें कितना रिटर्न आता है, तो ये चीज़ भी कंपनी का डिक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं लेवरेज रेशियो की। तो वो काफ़ी ही अच्छे खासे है। जैसे कि आप डेट टू इक्विटी देखो तो हर डेट डिक्रीज कर रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि मार्च 2018 में कंपनी का डेट था 1.72 और 2019 डिक्रीज कर रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देखो तो हर साल बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब जो इंटरेस्ट पे करने की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ही अच्छी खासी, उसी लिए हर साल बढ़ रहा है। तो बात करते हैं यहाँ पे मार्केट प्राइस की। और
इन्वेस्टर्स को इस ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसे कि इसका करंट प्राइस है 1572.50 रुपीज़ और आज 0.89% इंक्रीज हुआ है 13.90 रुपीज़। 5 ईयर हाई अगर आप इसका देखोगे तो 1689.75 रुपीज़ है। तो जैसे कि ये अपने 5 ईयर हाई से बहुत ही ज़्यादा पास में है, तो इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। जैसे कि कंपनी अपना हर साल डेट डिक्रीज कर रही है, उसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट कम आया और कंपनी के एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, लेकिन कंपनी में ग्रोथ है और कंपनी की सेल्स हर साल बढ़ रही है। और जैसे कि हर क्वार्टर कंपनी की सेल्स बढ़ रही है तो वो एक पॉजिटिव साइन देते हैं। और जैसे कि अभी सीमेंट कंपनीज बहुत ही ज़्यादा अप है, मतलब कंपनी जो सीमेंट कंपनीज जो सारी प्रॉफिटेबल है, और जो सीमेंट कंपनीज की जो डिमांड है वो भी अब और भी बढ़ने वाली, अभी तो बढ़ी हुई है, डिमांड में ही है सीमेंट कंपनी, और भी सीमेंट कंपनीज की डिमांड बढ़ने वाली है। तो अगर आप ऑलरेडी इसके इन्वेस्टर हो, आप ऑलरेडी इसमें निवेश कर चुके हो, तो आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो और भी ऊपर जाने वाला है। मतलब इसका 5 ईयर हाई तो ब्रेक होके रहेगा, इन 1-2-3 महीने में इसका 5 ईयर हाई ब्रेक हो जाएगा। और अगर आप अभी भी इसमें निवेश करना चाहते हो तो आप इसमें निवेश कर सकते हो। और जो इसके साथ, और ये जो सीमेंट कंपनी वो सेकंड नंबर पे आती अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद, तो ये भी काफ़ी ही अच्छी खासी कंपनी है। तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो तो आप भी इसमें निवेश कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।